बैठ जाइए, आराम से बैठिए। हाँ देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 8.2। उसी का 2 तक हम लोग बना लिए थे, 2 का 1 बना लिए थे। आज 2 का 2 से पढ़ेंगे हम लोग। 2 का 2 क्या करा क्वेश्चन देखिए, 2 का 2 करा है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना। अब बता 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, यही ना है। तो कैसे सॉल्व कीजिए देखिए, 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो जाएगा 1 माइनस 1। अब बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ना होगा, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, 0 बटा क्या हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 0, 0 बटा 2 क्या होता है 0, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा का आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है क्या कि sin 2a बराबर 2 sin a। क्या कर रहा है क्वेश्चन, तब सत्य होगा जब a बराबर कितना होगा, a बराबर कितना रखेंगे तो ये सत्य होगा। माने ये जांच करके देखना है। ऑप्शन दे दिया है, a बराबर ऑप्शन नंबर a दे दिया है, b दे दिया है, c दे दिया है और d दे दिया है। ऑप्शन दे दिया है कितना कितना 0, 30, 45, 60, कितना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 4 का ऑप्शन दे दिया। अब कह रहा है क्या कि आप बताइए कि भैया इसमें कौन से मान के लिए ये सत्य होगा, है ना, कौन सा मान में रखेंगे तो सत्य हो जाएगा ये बात। तो हम क्या करेंगे, 0 डिग्री रख के देखेंगे। पहले देखेंगे a बराबर 0 डिग्री लेने पर, a बराबर क्या रखना है आपको 0 डिग्री लेना है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 0 डिग्री रखिए, तो क्या आ जाएगा sin 2 गुने 0, ये होगा ना LHS रखे ना, इसका LHS ये हो जाएगा LHS। तो sin 2 गुने 0 क्या होता है 0, sin 0 डिग्री बराबर क्या होता है, sin 0 डिग्री बराबर होता है 0 होता है। चलिए एक बात होगा। अब RHS लीजिए इसका, RHS क्या 2 sin a है, तो 2 sin a, 2 गुने sin a का मतलब कितना लेना है, a के जगह पे अभी क्या लिए हैं 0, तो 0 लिए तो 0 लीजिएगा, 0 रख दीजिएगा। sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और 0 में 2 से गुना करने पे क्या आता है 0। तो देख रहे हैं क्या कि अगर हम a बराबर हम 0 लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं, तो LHS में कितना आ रहा है 0, और RHS में भी सॉल्व करते क्या आ रहा है 0, तो दोनों में बराबर आ जा रहा है। मतलब कि हम जब थीटा माने a 0 ले रहे हैं तो दोनों मान बराबर आ जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये बराबर होगा कब, जब a बराबर क्या होगा 0। इसका आंसर यही हो गया पहले। अगर ये बराबर नहीं आता, ये कुछ और आता है, ये कुछ और आता है, तो क्या करते फिर 30 रख के देखते, क्या रखते 30 रखते अइलम, जहाँ जहाँ a है वहाँ 30 रख के सॉल्व करते। और फिर ओहू पर नहीं आता था क्या 45 रखते, फिर ओहू पर नहीं आता तो 60 रखते, कोनो न कोनो में से आता जिसमें LHS बराबर क्या हो जाता, RHS दोनों बराबर आता, जो आता बराबर वही आंसर होता। अब ये बहुत अच्छा बात है कि पहले के में आ गया, नहीं तो मान लो आज चौथा नंबर आता था, 3 गो तो मेहनत बेकार चल जाता है ना, 3 गो ट्राई करने के बाद तुम ट्राई करता इस पर, है कि नहीं। इसको तो ऐसे मुजवानियों बना सकता है आदमी, सब मुजवानियाँ बना सकता है। में 0 रख देंगे तो 0 गुने 2 0, sin 0 0 हो गया। इधर साइन यहाँ पर रखेंगे 0 तो क्या है 0, sin 0 डिग्री कितना होता है 0, और 0 गुने 2 कितना आता है 0। तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं हम लोग। दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4, 2 का 4 देखिए क्या है। तुम देख लो, तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है तुमको, ये समस्या कैसे दिखाई देता है। तो ठीक है, ना दिखाई देता पीछे बैठ जाना, ना बैठने नहीं आए हो, सीखने आए हो, है ना। देखो खाली बैठ गए, ये जरूरी नहीं है कि बैठे हैं तो हो गया, दिखाई नहीं देगा तो बेकार है ना है। tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम क्या करेंगे इसमें, इसका मान निकालने के लिए क्या कर रहा है कि इसका मान किसके बराबर होगा, कथी में निकालना है, साइन कॉस में निकालना है इसका आंसर, साइन कॉस टेनो में है। देखते हैं सॉल्व कर कितना आता है, वो सॉल्व करते हैं। मान सबका रख दीजिए, 2 है तो 2 रख दीजिए,
tan 30 का मान याद होना चाहिए। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। जेका याद नहीं है वो नहीं बनेगा। जेका याद नहीं है बस एग्जाम में इधर तक जाके करोगे, कुछ नहीं करोगे, बनेगा ही नहीं तुमसे। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 कितना, tan 30 का मान कितना 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर क्या किया, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो बड़ा आसान होता है, सॉल्व करने में क्या दिक्कत है ना। इसमें 2 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा 2/√3। हम बटा में करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग सॉल्व कर लो। अलग सॉल्व हम यहाँ करके दिखा देते हैं तुमको कितना आएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो सॉल्व करेंगे तो कितना लघुत्तम 3, 3 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2/3। तो इतना करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। सीधे एक हम क्या लिख देंगे 1 माइनस इतना जो है ना, इतना जो है इसको सॉल्व करने पे कितना है 2/3। तो 2/3 लिख दिए। तो दिक्कत समझ रहा है कैसे हुआ है। तो हाँ ये सब दिखा नहीं आता, ये सब रफ वर्क होता है, इसको रफ वर्क। ये माने इसको जोड़ दिया। अब क्या करते हैं इसको, और इसको सॉल्व करते हैं 2/√3 गुने 3/2। और इसको काट कर सकते, 2 से 2 कट गया और √3 से ही कट जाएगा, कितना आएगा √3। और तुमको याद करना पड़ेगा √3 के कब मान होता है। तो मान सा नहीं याद किया तो तुमको पता है tan 60 का मान कितना होता है √3। तो हम √3 यहाँ पर आया है, √3 मतलब क्या, तो tan 60 डिग्री। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, tan 60 ऑप्शन होगा, वही आंसर ऑप्शन है इसका। ऑप्शन नंबर सी में है। सी में क्या दिया हुआ है tan 60, तो यही आंसर होगा सी। आया कि नहीं आया सो बताओ, आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या देखिए, ये बाद वाला क्वेश्चन जो है 3 नंबर सवाल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा है क्या tan a + b = √3। बहुत अच्छा सवाल है ये। tan a + b दे दिया, ब्रैकेट में दिया है a + b बराबर कितना है, कितना है √3 दे रहा है। ठीक है, और क्या दे रहा है tan a - b बराबर इतना। तो पहले ये बताओ इतना दिया हुआ है तो tan कितना का मान √3 होता है। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं tan 60, √3 को tan 60 लिख सकते हैं ना हम लोग। अब देखो tan इधर होगा, tan इधर होगा, tan से tan क्या होगा कट जाएगा। तो इससे एगो चीज़ निकल जाएगा क्या a + b बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। समीकरण हो जाएगा 1। क्या मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और फिर तथा एक और चीज़ दिया हुआ है उसमें देखिए, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है tan a - b, tan a - b ये कितना दिया हुआ है 1/√3। तो हम फिर याद करेंगे 1/√3 किस tan कितना का मान 1/√3 होता है। तो हम याद करेंगे तो क्या आएगा tan 30 डिग्री का जो मान, अभी का यादें नहीं है तो का सवाल मैंने क्या कहें उसको, उसका तो मैंने बेकार हो गया, स्थिति बनेगा ही नहीं। तो a - b बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इस समीकरण क्या मान लेना है इसको 2। समीकरण 1 और 2 हो गया। तो अब तुम समीकरण 1 और 2 को लुप्तीकरण विधि से हल करते हो ना। तो है है अभी हमको लगा तुम है नहीं धरती पर थी कि आसमान में समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको लगा कि तो गई काम से बचले हम। मगर समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को जैसे जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो b कट जाएगा, नहीं करेगा। तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 ये ना है, इसको लिख दो, उतार दो a + b बराबर 60। और समीकरण 2 क्या है a - b बराबर 30। जोड़ेंगे तो ये बेचारा कट जाएगा, प्लस में है माइनस में तो कट जाएगा। ए है प्लस में दोनों जुड़ जाएगा। तो 2a बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तो इसे a का मान निकालेंगे ना हम लोग, क्या निकलेगा a बराबर निकल जाएगा 90/2। ये 2 ने का भाग हो जाएगा तो कटेगा तो कितना आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। तो a का मान तो निकल गया। अब a का मान रखेंगे समीकरण 1 में, किसमें 1 में रखे चाहे 2 में रखे, तब b का मान निकल जाएगा। समझ में आया। तो a का मान रख देते हैं समीकरण किसमें 1 में। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद याद रखिएगा a + b बराबर 60।
45। लिखेंगे ए का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर नहीं, ब्लैक में लगाना चाहिए था, कथी लगा था, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखना था। ए कथी याद है ना, कितना था, a प्लस बी था 60 था ना, तो a का मान कितना, a का मान निकाले कितना निकला 45, तो 45 प्लस बी बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, तब b बराबर क्या आ गया 60 माइनस, इसलिए b बराबर क्या आ गया 15 डिग्री। तो a और b का मान निकालना ही था, अतः लिख दिया लास्ट में, कोई भी आंसर निकालेगा लिख दिया, अतः a बराबर 60 डिग्री तथा 60 नहीं निकला 45 से निकला है, 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री। बन गया, कितना आसानी से हम लोग सॉल्व किए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखो कहीं पे भी बस कुछ नहीं करना है, तो √3 को रख दिया tan 60, tan से tan कट गया, a प्लस बी बराबर 60, और ये फिर √1/√3 का मान कितना हो गया tan 30, tan से tan कट गया, a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30। तो पंखा बंद किए बुआ, सब पंखा बंद किए, जब आदमी ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इहो वाला बंद हम लोग। तो tan से tan कट गया, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 आ गया। तो अब हम क्या किए, आराम से a और b का वैल्यू निकाल लिए। अब कैसे निकाले हैं, चलो त्रिकोण विधि लगा दिए, b से b कट गया, a का मान निकल गया, a का मान समीकरण रख दिए किसमें 1 में, और फिर समीकरण में 1 में रखे तो b का मान निकल गया। क्या दो में रख कर निकाल सकते थे, दो में रखेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन कहा क्या रहा है, देखिए 4 नंबर कह रहा है, बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लिख दिए सत्य सत्य घूम रही है, नहीं, कह रहा है कारण सहित पुष्टि कीजिए, काहे हुआ है बराबर करके नहीं है, माने सत्य लिख रहे हैं तो काहे, असत्य लिख रहे हैं तो काहे, कारण देना पड़ेगा यहाँ पे। कुछ बच्चा क्या समझता है, सर सत्य सत्य दिल ही है, आंसर मार देंगे पीछे से देख के। अरे भैया एग्जाम में कैसे लिखेगा, कारण कोई पूछा था क्या जवाब दे, यहाँ तक कारण नहीं पूछा जा रहा है, तो लोग सीधे कहेगा कि सर जी हमें हो जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। देखिए 4 का 1 में क्या कर रहा है, कर रहा है क्या, साइन a प्लस बी, बराबर क्या कर रहा है साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये बराबर होता है, करा ये क्या बराबर होता है ऐसा, तो हम कहेंगे हमको पता कैसे चलेगा कि बराबर होता है कि नहीं होता, हम जांच करके देखेंगे तब ना पता चलेगा। तो हम जांच करके देखते हैं, क्या करते हैं जांच कर लेते हैं। तो कोनो ए बी का मान रख लेते हैं, LHS में RHS में रखेंगे दोनों बराबर आ जाएगा तो कहेंगे जांच हुआ, ए बी में रखने पर मान बराबर नहीं आया तो कहेंगे जांच नहीं हुआ। तो हम रख के देखते हैं। तो अब बात ये आती है कि हम मान कौन रखें, जो मान याद रहेगा वही ना रखेंगे हम लोग। मान लो हमको याद रहता है 30-45 का याद रहता है, 30-45 रख लेंगे। 0 डिग्री का याद रहता है 60 डिग्री, 60 डिग्री 0-60 रख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो हम क्या करते हैं 30-45 ले लेते हैं, क्या करते हैं 30-45 लिखेंगे। ए बराबर हल कैसे कर, देखो हल करने के लिए क्या करेंगे, माना कि, क्या माना कि, अगर ऐसा सत्य सत्य लिखना है तो बनाओगे तब सत्य सत्य लिखोगे, सीधे अंदाजे मारोगे आंसर देखे सत्य सत्य है। माना कि ए बराबर कितना 30 डिग्री, कितना 30, तो मन है 0 लेना 0 ले लो, तो मन है 60 लेना 60 ले लो, तो मन है 90, 0, 30, 45, 60 में से कोनो ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा इतने मान पता होता है ना। क्या तुमको 25 डिग्री का मान पता है, तो मान सानी पढ़े होता है, कथी पढ़े हो, 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का, ये ना पढ़े हो, इसके अलावा भी पढ़े हो तुम, मान नहीं होता है आगे का, होता है तुम नहीं पढ़े हो। तुमको पता है कि 0 का मान 30 का मान, मगर 31 का मान क्या तुम नहीं निकालेगा, मगर 31 का मान होता है, जो तुम 10वां के बाद पढ़ोगे तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों का मान होता है। तुमको थोड़ी नहीं याद करना है अभी, तुमको याद करना है सिर्फ 0, 35, 45, 60 और 90। तो तू कोनो ले लो, ए को कुछ ले लो और बी को कुछ लो, अपना मर्जी से ले लो। तो हम ए को कितना ले लिए 30, तथा बी को ले लिए, इसमें बी को कितना ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 45 डिग्री, कितना ले लेते हैं 45, हमारा मन किया था ले लिए। अब क्या करते हैं, अब लेंगे LHS, क्या LHS लेंगे इसका, फिर क्या करेंगे, फिर RHS लेंगे, दोनों में रख कर देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे LHS, LHS कितना है, LHS मतलब क्या, बायां पक्ष, बायां तरफ कितना है, तो साइन A प्लस बी। अब बताओ साइन
जाते गड़बड़ा जाएगा वो वाले। 0 जोड़ने पर तो नहीं ना, 30 अब 15 जोड़ने पर 45 आएगा तुमको? नहीं आएगा। 30 45 जोड़ने पर आता 75, 75 का मान तुमको पता नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो? ले लो 0 30 को ले लो, ठीक रहेगा। 0 30 को ले लो, वो ले लो 0 डिग्री, वो ले लो कितना डिग्री? 30 डिग्री, ताकि तुमको मान पता भी रहे। अब ठीक है, ए बराबर कितना ले लिया है? 0, बी बराबर 30। तो अब ए के मान कितना रखोगे ना? 0, अब बी का मान 30, तो कितना आ गया? साइन 0 + 30 कितना होता है? 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है? कितना होता है? 2। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो LHS को सॉल्व किए तो 1/2 है। बाप रे बाप, अरे क्या है उंघाई बड़े, फिर उंघाई है कि क्लास में इतना इतना गर्मी लगी तो यूँ उंघाई थी, पंखा बंद कर तो यूँ उंघाई थी। गर्मी में नींद आता तो ऐसे करे, इतना गर्मी बढ़ा दिए कि भाई पंखा बंद करवा दिए कि थोड़ा पंखा रहेगा ना, थोड़ा नींद आएगा। नींद तो गर्मियों में नींद मारी थी। हाँ सके इतना गर्मी में मैंने बेचैनी हो जाए, 2 दिन के बाद नींद ऐसे नहीं पड़ेगा, बहुत दिक्कत से नींद पड़ेगा। आइए बताइए रात में देखिए, अहो में रखना है साइन ए, साइन का मान कितना रखा हुआ? ए का मान कितना? 0 डिग्री। और फिर साइन 30 का मान कितना? बी का मान कितना? 30। अब रखो साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2। 0 में जोड़ेंगे 1/2 तक कितना आएगा? क्या ये दोनों बराबर है? LHS में जितना आया है क्या उतना ही RHS में आया है? ये दोनों बराबर आ गया ना, तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS हो गया, यानी सत्य हो गया। क्या हो गया? सत्य। और नहीं तो नहीं आता तो क्या कहते हैं? असत्य। तो ये हो गया सत्य, क्योंकि LHS बराबर लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि LHS जो है वो बराबर है किसके? RHS के, इसलिए क्या हो गया? ये सत्य। असत्य होगा कहे रे? साइन ए प्लस बी बराबर, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी आ रहा है, इसमें तो आ रहा है, तो एगो में चेक करने से थोड़ी ना होगा। 30 से 60 रहते तो 90 होता ना, तो ठीक ही आ रहा है। 0 + 30 30 आ गया, ठीक है। एक और चेक करके देखते हैं, अगर दोनों में बराबर आ गया तब होगा, एगो चेक करने से नहीं होता क्या है? एक आदमी से तो पैसा लेने जाएगा, एक बार तुमको पैसा दे दिया उधार, तो वो आदमी तैयारू हो गया, 2-3 बार लेकर देखा जाता ना, पैसा लेगा क्या? और तुमसे एगो हम पूछ लिया वो साइन 30 का मान बता दिया, तो का मतलब क्या होगा? तो मान सा नहीं याद हो गया? नहीं ना भैया, 2-3 को चेकिंग करेंगे तब चलेगा क्या? 2-3 को पूछेंगे तब ना। तो अभी 2-3 को और चेक करके देखते हैं, एक और चेक करके देखते हैं। अगर वो में बराबर आ गया तो हम कहेंगे ठीक है, अगर वो में बराबर नहीं आया तब कहेंगे ठीक नहीं है। ठीक फार्मूला की तरह तुमसे एगो सुना दिया, ठीक है, धोखा देखे से कोई सुना दिया हुआ वही याद रहा हुआ कहीं का? 4-5 को सुनेंगे पूरा एकदम इन्हें होने से, तू बता दिया तब कहेंगे जाओ, तब तू आ गया, तब तोरा आया क्या? 50 गो है तो कम से कम 5-6 को सुनेंगे तब ना। अब एगो सुने से तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए तब मान 5 गो है कम से कम हम लोग को पता, तो कम से कम 2 गो रखेंगे तब ना। अभी तो एक ही बार रखें तो हो जाएगा, नहीं ए में चेक नहीं होगा, एक बार और रख के चेक करते हैं। अब क्या करते हैं? ए बराबर लेते हैं 30, क्या लेते हैं? 30। अब बी बराबर क्या लेते हैं? 60। बी बराबर 60। अब देखते हैं कितना होता है। अब LHS क्या है बोली तो? LHS क्या है? साइन ए प्लस बी है ना, साइन ए प्लस बी है ना, है रख दो इसमें। साइन ए का मान कितना? 30, बी का मान कितना? 60। साइन 30 + 20 कितना होता है? 30 जो यार 90। साइन 90 का मान कितना होता है? चलिए अहू में एक आ जाएगा तो तब ठीक है। RHS कितना है? साइन ए इंटू साइन बी है ना, है? तो साइन ए का मान कितना? 30, अब बी का मान कितना? 60। तो क्या साइन 30 का मान कितना होता है बुआ? और साइन 60 का मान ले, फंस गया मैटर फंस गया। अब बताइए कैसे होगा बुआ? ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। ए बराबर 30 और बी बराबर 60 लेने पर LHS कुछ और RHS कुछ और, तो हम कहेंगे भैया आई पर तो राजी हो रहा है, मगर आई पर राजी नहीं हो रहा था। हर मान पे ये मान सत्य नहीं है। फार्मूला वही कहलाएगा जो सबको राजी कर देगा, उसी को याद है जो सब फार्मूला सुना देगा, तभी ना सही माना जाएगा भाई। ये को बता देने से ये तो मिल गया मगर ये में नहीं मिला, तो हम कहेंगे क्या? ये असत्य है। मैं क्या हो गया? असत्य है। तो चेक करने का इसमें 2-3 गो होता है।
आपका वैसा इतना बना के चेक करेंगे भैया, एक नंबर ही क्वेश्चन रहेगा तो मुझे चेक कर लेंगे ना। 30 + 60 90, साइन 90 का मान साइन 1 होता है, साइन 90 का मान 1, तो 1 आ गया, इसमें रखेंगे। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2, तो कभी भी 1 नहीं आएगा जुड़ने पर। तो समझ गया कि भैया दोनों अलग अलग है। तो ये मुझवानी चेक हो जाता है, मगर हम तुमको बना के दिखा देता कि समझ जाओ तुम कि कैसे कैसे करते हैं। ये तो मुझवानी चेक कर लेता आदमी रख का मान। अच्छा 2 नंबर, पहला नंबर का क्या हो गया आंसर, चौथा का पहला का हो गया असत्य, दूसरा का क्या होगा देखो हुआ का थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो एक बात दिमाग में सेट कर लो, देखो थीटा बढ़ेगा ना, थीटा का मान जैसे वैसे बढ़ाएगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ेगा कि घटेगा कि देखना है, ये सब देखना है। तुमको मान सारणी याद करना पड़ेगा, मान सारणी याद है ना, तो मान सारणी तुम देखोगे तो समझ में आएगा कि कौन कौन बढ़ता है। हम बता देते हैं कौन कौन बढ़ता है कौन कौन घटता है। देखो थीटा का मान बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर किसका मान बढ़ेगा जानते हो, तो इसका बढ़ेगा जिसमें सी वाला से स्टार्ट नहीं हो वो सब बढ़ेगा। तो कौन कौन है सी से स्टार्ट नहीं होता है, वो साइन का मान बढ़ेगा, साइन थीटा का मान बढ़ेगा, और कॉस का नहीं टेन का मान बढ़ेगा, तथा सेक का मान बढ़ेगा। सेक थीटा का मान बढ़ेगा। याद कर लो, ट्रिक है याद कर लो। थीटा को बढ़ाओगे ना तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, टेन थीटा का मान बढ़ेगा, और सेक थीटा का मान बढ़ेगा। सी वाला कौन है देखो, में सी से कौन स्टार्ट हो रहा है नहीं, तो मैंने जो सी से स्टार्ट नहीं होता वो सब बढ़ेगा। ठीक है, और एक बात और नहीं, नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 1। दूसरा नंबर नोट क्या हो गया, नोट नंबर 2 क्या हो गया कि थीटा का मान बढ़ाने पर, बढ़ाओगे ना बढ़ाने पर किसका मान घटेगा, तो कॉस का मान, ठीक है, और कॉट का मान, और कॉसेक का, और तथा कॉसेक का समझ लगा थीटा का क्या होगा, मान क्या होगा, घटेगा। एकदम दिमाग सेट कर लो, देख लो जो घटने वाला है सब में कथी है, लगे थे गर्मी लगे थे, हाँ तो चालू करो पंखा। ठीक है, आया समझ में कि ना आया, समझ में आ गया कि ना, याद रहेगा के का मान घटता है, थीटा का मान बढ़ने में के का मान घटता है, जेकर जो सी से स्टार्ट होता है वो घटता है, बाकी सबका मान 6 गो तो है ये है 3 गो सी से स्टार्ट होता है वो घटता है, और बाकी जो सी वाला नहीं होता वो सब बढ़ता है। तो दिमाग में रखो एकदम सेट, परीक्षा में पूछेगा थीटा का मान बढ़ने पर टेन थीटा का मान बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, टेन थीटा का मान तो ऐसे पूछा। फिर पूछा थीटा का मान बढ़ने पर कॉसेक थीटा का मान, इस तरह से सवाल पूछता जाता है, बहुत पूछता है। चलो तो अब तू बनाओ, अब दूसरा नंबर तू 4 का तू बना सकता है। क्या होगा आंसर, थीटा के वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, तो सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य। दूसरा नंबर है, चौथा का तीसरा नंबर देखो, थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान बढ़ेगा नहीं, कॉस थीटा का मान घटवे करेगा, मान लिखा हुआ बढ़ेगा, तो क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला क्या है, थीटा के सभी मान के लिए ऐसा हुआ क्या, चौथा कह रहा है क्या कि थीटा बराबर, थीटा के सभी मान के लिए क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तुम कहे कैसे होगा भैया, देखते हैं चेक करके। क्या साइन 0 कितना होता है, और कॉस 0 कितना होता है, तो पहले में फेल हो गया ये है बराबर नहीं, तो में नहीं हुआ। अब लेते हैं तीसरी, साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, ओह में फेल हो गया ये, है ना। चलिए 45 में क्या है, साइन 45, देखो हुआ 0 का मान रख के देख लो, 30 का मान रख के देख लो, 60 का मान रखो, और 45 का, 60 का, 90 का, तो तुम देखोगे खाली 45 वाला पे मान मिलेगा। 45 साइन 45 का मान होता है 1/√2,
और cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 सॉरी, तो 1/√2 ही होता है, 1/√2 बस 45 पर बराबर होता है, बाकी सब पर। तो ये भी क्या है, कह रहा है कि सब पे मान बराबर, ये सब होगा तो नहीं, ये भी असत्य है। क्या है, ये भी असत्य है। 4 का 4 भी क्या है, असत्य। अगला क्या है, चौथा का 5वां क्या है, a बराबर 0 डिग्री, तो cot a को परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री, तो cot a का मान क्या, cot 0 का मान कितना था बुआ, अपरिभाषित। सत्य है। कह रहा है कि cot 0 का मान अपरिभाषित होता नहीं है, परिभाषित नहीं है। हाँ, इसको क्या कहते हैं, अनंत, अपरिभाषित कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं इसको। तो कह रहा है कि परिभाषित नहीं है का मतलब कभी हुआ, अपरिभाषित है। मतलब ये बात सही है गलत है, परिभाषित नहीं है, सही है कि गलत, सही है, सत्य। कोई कहे अभी दिन नहीं है, माने अभी रात नहीं है, तो क्या हुआ इसका मतलब, कहने का क्या मतलब हुआ, अभी रात नहीं है क्या मतलब क्या दिन है, तो ये बात है, वही घुमा के कह रहा है। समझ में आ गया, तो ये बातें सब समझ में आ गया, चैप्टर भी खत्म हो गया आपका। ये पूरा आपको बढ़िया से बनाना पड़ेगा, पूरा प्रश्नावली 8.2 पूरा कंप्लीट, ठीक है। आज इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, 8.2 का पूरा वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। 8.1 का वीडियो थोड़ा बाकी था, तो वो आई अपलोड हो गया होगा, कल वाला आज हो गया, पब्लिक नहीं किए थे, किए कहीं याद नहीं हुआ ना, आई कर देंगे। ये वाला जो है ये वो शाम तक अपलोड हो जाएगा, शाम को 7-8 बजे के बाद सब मिल जाएगा तुमको, 8 बजे के बाद। 8 बजे पढ़ने बैठो ना, 8 बजे रात को बैठो, शांति से एकदम पढ़ो, हाँ खूब बढ़िया से। 7 बजे तक कोशिश करेंगे डाल देने के लिए। चलो अब करो, अब 8.3 में चलो, शुरुआत कर देते हैं ताकि तुम ट्राई करोगे। तो कट करके फिर चालू कर दीजिए। प्रश्नावली 8.3 पूरा कोने वाला ही फॉर्मूला याद है, लास्ट में